स्टार्ट हो गया। ओके, तो लास्ट टाइम तो हम लोगों ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू स्फेरिकल सरफेस पढ़ लिया। आप सब लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब आज हम लोग सीखेंगे इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला डेराइव। क्लियर? अब इसके लिए हमने लेट कर लिया, कुछ चीज़ें लेट कर ली, जैसे कि लेट पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या ले ली, पोल से इमेज की डिस्टेंस क्या ले ली, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस क्या होगी, r, मतलब P से O की डिस्टेंस u, P से I की डिस्टेंस v, P से C की डिस्टेंस r। तो डाउट इसमें? अब आप ये बताइए कि इस पोल को ओरिजिन पे रख दिया, तो ओरिजिन पे रखने के बाद ये बताइए कि ऑब्जेक्ट कहाँ लाई कर रहा है, लेफ्ट की राइट? लेफ्ट। तो लेफ्ट के लिए नेगेटिव, इमेज भी लेफ्ट, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी लेफ्ट ना। और हमने अज्यूम कर लिया कि कोई लाइन प्रिंसिपल एक्सिस से अल्फा एंगल बना रही है, ये और ये। फिर ए से हमने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, उसका नाम कुछ दे दे, क्या देते हैं, ए डैश, उसका नाम डी। इसकी हाइट एज्यूम कर ली कितनी है, h। क्लियर? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का एक सिंपल सा फार्मूला था, स्नेल्स लॉ हमने पढ़ा था, म्यू इक्वल साइन आई अपॉन। अब हमें अगर म्यू फाइंड करना है तो आई और आर की वैल्यू फाइंड करनी है। इसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, आई और आर। आई इधर, इस एंगल कार्ड आई, आर ये। अब इसकी वैल्यू कैसे फाइंड की जाए, बस इसी के लिए हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। तो अब हमने आपसे कहा फ्रॉम ट्रायंगल OAC, दिखाई दे रहा फिगर में, दिखाई दिया? तो बताइए इस ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल कौन सा? सिंबल के फॉर्म में बताइए, ये है, ये तो एक्सटीरियर एंगल, बाहर का एंगल है ना, है ना। एक्सटीरियर एंगल इज द सम ऑफ टू डिस्टेंट इंटीरियर एंगल। किसी भी ट्रायंगल में बेस को दूरस्थ दो अंतःकोणों के योग के बराबर है। तो गामा जो है इससे दूर के, इस ट्रायंगल में इससे दूर के दो एंगल कौन बचे, ये। तो यहाँ पे गामा इक्वल क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस आई इक्वल क्या आ जाएगा, गामा माइनस दिस इज फर्स्ट। अब अगेन फ्रॉम ट्रायंगल IAC, दिखाई फिगर में देखिए, ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, दिखाई दे गया है? अब बताइए इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल कौन सा, गामा ही है। तो अब गामा किसके इक्वल आएगा, बीटा एंड आई। बीटा एंड आई कहाँ आ रहा है पूरे में, गामा इक्वल बीटा प्लस दिस एंगल। तो ये पूरा आई, ये आर है, आई माइनस आर, ये आर है। तो अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में क्या होगी, तो ये आधा कितना हो जाएगा, तो गामा इक्वल क्या आ गया, आर इक्वल, क्लियर? फ्रॉम स्नेल्स लॉ, फ्रॉम स्नेल्स लॉ क्या कहता है, म्यू इक्वल साइन आई अपॉन साइन। इफ एंगल इज वेरी स्मॉल, एंगल, तो म्यू इक्वल किसके आ जाएगा, आई अपॉन। अगर एंगल स्मॉल हो तो साइन आई के प्लेस पे आई लिख सकते हैं, साइन आर के प्लेस पे। तो अप्रॉक्सीमेट इक्वल इसको क्या लिख सकते हैं, आई अपॉन। तो आई इक्वल किसके आ जाएगा, म्यू आर। दिस इज थर्ड इक्वेशन, क्लियर? अब पुट द वैल्यू
I and R from equation first and second. क्लियर? तो I और R की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से कहाँ पे रखें? थर्ड पर। क्या आएगा रिजल्ट? बोलिए क्या आ जाएगा? बताइए। I की वैल्यू गामा माइनस अल्फा म्यू इनटू गामा माइनस बीटा, तो गामा माइनस अल्फा म्यू इनटू गामा माइनस म्यू बीटा। बातचीत क्लियर? इसको इधर ले जाए, इसको इधर ले जाए, तो ये जब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, गामा कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा? 1 माइनस म्यू। अल्फा उधर प्लस का हो गया तो म्यू। दिस इज क्लियर? अब हमें बात आई कि ये अल्फा बीटा गामा की वैल्यू फाइंड करें। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि ये कंसीडर करेंगे कि जो स्फेरिकल सरफेस है उसकी जो थिकनेस है बहुत छोटी है, तो जब ये छोटी कर्वेचर कम है इसका, जब छोटी कर्वेचर ज़्यादा है तो ये डी पॉइंट किसके नियरेस्ट मान लेंगे? तो जो डिस्टेंस हम डी से कंसीडर करेंगे उसको पी के इक्विवेलेंट लिख सकते हैं ना। फिर हमने पढ़ा ट्रिग्नोमेट्री में अगर एंगल छोटा है तो थीटा इक्वल हम tan थीटा भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? तो फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ओ ए डी दिखाई दिया? फिगर में देखिए, दिखाई दिया है? तो अल्फा इक्वल क्या लिख सकते हैं? tan अल्फा। तो tan अल्फा क्या आएगा बताइए? राइट एंगल ट्रायंगल में tan अल्फा की वैल्यू बताओ क्या है? इस ट्रायंगल AD अपॉन OD। लेकिन अब जो डिस्टेंस है D से, D की जगह किससे लेंगे? OD अप्रॉक्सीमेट किसके इक्वल हो जाएगा? OP ना। तो अब AD की वैल्यू कितनी है? H, और PO की वैल्यू क्या कंसीडर की है? माइनस C कंसीडर की। सिमिलरली फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल IAD, अब इसमें बताइए तो बीटा इक्वल क्या लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री? tan बीटा, क्योंकि एंगल स्मॉल है। तो अब इसका परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा? H, और डिस्टेंस क्या आ जाएगा? ID लेंगे, लेकिन D की जगह P लेंगे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? H अपॉन माइनस का। ठीक है। फिर फ्रॉम ट्रायंगल CAD में गामा इक्वल क्या आ जाए? tan गामा, और tan गामा किसके इक्वल लिख सकते हैं? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर H है, बेस क्या ले लेंगे? माइनस का। ये सारी वैल्यू निकल है? ये नहीं निकल है? कोई डाउट इसमें? सबसे पहले हमने अज्यूम किया, उसके बाद दो ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगाई, फिर स्केल्स लॉ अप्लाई किया, फिर उसके बाद आई और आर की वैल्यू पुट कर दी, फिर अल्फा बीटा गामा में रिलेशन आया, फिर हमने राइट एंगल ट्रायंगल से अल्फा बीटा गामा की क्या फाइंड कर ली? वैल्यू। और ये वैल्यू उठा के कहाँ पे रखें? इक्वेशन थर्ड। ओके, थर्ड मीनिंग फोर्थ। क्या लिखते हैं? पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा इन इक्वेशन। कौन सी स्वयं जी? रखो। क्या है? अल्फा की रखेंगे H अपॉन माइनस U। अल्फा कौन सा? ये पहले गामा की रखनी है ना, तो H अपॉन माइनस का R, 1 माइनस अल्फा, अल्फा आया था H अपॉन माइनस का U।
ठीक, माइनस एच अपॉन बीटा कितना आ गया, न्यू भी है ना ये, न्यू माइनस का एच अपॉन बी, माइनस माइनस क्या हो गया, एच कॉमन लेके क्या हो जाए, इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये तो क्या आएगा, न्यू माइनस 1 अपॉन आर, प्लस वाला टर्म्स पहले लिखे हैं, न्यू अपॉन बी माइनस का 1 अपॉन, दिस इज फार्मूला फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्फेरिकल सरफेस। क्लियर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि जब ये फार्मूला क्लियर होगा तभी हम लोग लेंस के अदर फार्मूले प्रूव कर सकते हैं। तो पहले तो हमने आपको बताया कि स्फेरिकल सरफेस से रिफ्लेक्शन कैसे हो, फिर हमने बताया कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला कैसे कराएंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग इस फार्मूले की क्या पढ़ेंगे, एप्लीकेशन। क्लियर, बात समझ में आ गई, नहीं है तो प्लीज़ इसको नोट कर लीजिए, और आपको अगर कोई डाउट है तो आप हमारे चैनल में जाइए और कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम शेयर करिए, और चैनल को सो प्लीज़ आप लोग उसको लाइक करिए और सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू। काट देंगे।